जो बाबर का नाम लेगा उसका बाबर या तो उसका बाप होगा या उसकी दादी होगी जो बाबर का नाम लेगा, या दादी गई होगी बाबर के पास, या उसका बाप होगा बाबर जो बाबर का नाम लेते। ना तो हमारा बाबर से कुछ लेना देना, ना औरंगजेब से कुछ लेना देना। हमारा रहना है और जिससे लेना देना है वो हमारे मोहम्मद साहब है, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनसे हमें लेना देना है। वो हमारे 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 वो पैगम्बर है, हम उनको रोज दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। हमारा बाबर से क्या लेना देना? बाबर जिसकी माँ का कसम है उसको बाबर याद आता है। अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री के बाद मोदी जी के बाद तो देश के अगर प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, और मैं कहना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान के चैन से नहीं रह रहा, बस तो फिर प्रधानमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है बताइए? जय श्री राम हमें बोलने में क्या दिक्कत है? हम स्कूल की किताबों में जय श्री राम पढ़ते थे, क्या आज जय श्री राम बोलने में हमें दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको दिक्कत होगी वो यहाँ का है नहीं, फिर पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान भाग जाए, बांग्लादेश चला जाए। जिसको जय श्री राम बोलने में हमारे पूर्वज वो जय श्री राम बोलने वाले थे, कि आज हम जय श्री राम बोलने में हमें क्या दिक्कत है? आज हमने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हमने इस्लाम कबूल किया है, हमने भगवान श्री राम को नहीं बोले। ये इसलिए हमने कहा है कि हम देश के मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं। कौन कह रहा है? ये चलाइए वीडियो चीज़ को, हम सनातनी मुसलमान हैं, हम इस देश के मुसलमान हैं। और जिसने ईंटें ढोने का काम करवा रहा है तो यही लोग हैं, वो चार पिल्ले यही है जो चार मुसलमानों से ईंटें बिलवाते थे, कभी बाबर की तो कभी औरंगजेब की। अब ये ईंटें ढोने वाले नहीं है, अब ये कुरान के साथ में लैपटॉप चलाने वाले मुसलमान हैं। तो तुम्हारी खाट से काट खड़ी कर देंगे, 27 में भी देख लेना तुम योगी बाबा बनेंगे। और अगर भगवान ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन ली, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके मोबाइल से, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री भी अगले वही बनने वाले। इनके खाटे खड़े हो जाएंगे, फिर कहाँ भागोगे? फिर तुम्हारा दो ही रास्ते हैं, या तो बांग्लादेश या तो फिर पाकिस्तान। वहीं जाके आप राम राम या कुछ भी बुलवा लेना, वहाँ के लोग भी तुम्हें भगाएंगे, कहीं इनको जगह नहीं मिलने वाली। आपको भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है बताइए? क्या मेरा मजहब खत्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने फरमा दिया जिस जगह रहते हो, और ये मोहम्मद साहब का पैगाम है, मोहम्मद साहब का, जिस वतन में रहते हो, जिस जगह रहते हो, वो हिंदुस्तान तुम्हारा है, वो वतन तुम्हारा है, और अपने वतन को फॉलो करो। प्रधानमंत्री तुम्हारा है, अगर कहीं प्रधानमंत्री तुम्हारे कानून बनाता है उसको फॉलो करो, उस कानून को मानो। ये हमारे रेबर का, ये हमारे नबी की पहचान है, ये हमारे नबी ने हमें फरमान दिया है। कौन कहता है? जो कहता है, जो नहीं मानता वो तो शायद फिर रेबर ही नहीं है, मुझे लगता है वो नहीं मानते फिर प्रोफेसर मोहम्मद साहब को। और तुम ये मस्जिदें बनाने चले, तुम औरंगजेब की और बाबर के नाम की, अरे मस्जिदें बनानी है तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम की बनाओ ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें? हजरत इमाम हुसैन के नाम की बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? हजरत इमाम हुसैन के माँ के नाम से बनाओ, फातिमा के नाम से बनाओ, हजरत फातिमा, किसने मना किया आपको? हजरत बीबी फातिमा के नाम से बनाओ, इमाम हसन हुसैन के नाम से बनाओ, ये उनकी आल है, मोहम्मद साहब की आल है। आप उनके नाम से मस्जिद क्यों नहीं बना रहा है? बाबर तुम्हारा बाप लगता है? बाबर तुम्हारा बाप, बाबर के नाम से बनाओगे, बाबर के नाम इनका कोई, बाबर तुम्हारी माँ का यार था, तुम्हारी दादी का खसम था जो तुम बाबर कर रहे हो। एक अंतिम सवाल, जोड़ी सबसे बढ़िया राजनीति में किसकी फिट? योगी, मोदी, राहुल, अखिलेश, किसकी फिट? किसी की नहीं है, किसी की नहीं। जोड़ी तो है, जोड़ी नंबर 1 2014 से आज हम देखते आ रहे हैं, हमने 17 से के बाद बाबा को देखा, बाबा से और मोदी से बढ़िया कोई जोड़ी नहीं है। और अगर मैं कहना चाहता हूँ देश के मुसलमानों, देश की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर इन जोड़ी के अलावा, मोदी योगी के अलावा अगर कहीं तुमने अपना दिमाग लड़ाया तो कहना चाहता हूँ देश को बर्बाद कर देंगे। आज पाकिस्तान तो छोड़ो, किसी भी मुल्क के अंदर हिम्मत नहीं भारत की तरफ को आने की नहीं। देखिए 26 जनवरी पे हमारी ताकत क्या थी, देखिए सारे के सारे सूरमा जो है वो धराशायी हो चुके हैं। हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की भी हमने भाषा हिंदी पे लाने पे मजबूर कर दिया। जो कहता था कोशो पोशो, आज वो कह रहा है मोदी जिंदाबाद कह रहा है। यह जिंदाबाद कहने वालों की ताकत, यह है मोदी की ताकत जो हम आज कहलवा रहे हैं। योगी जी को हम अपने दिलों में रखते हैं, यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, खासकर उत्तर प्रदेश का मुसलमान दिलों में रखते हैं। 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। मैं कह रहा हूँ अगर सपा आ गई तो उत्तर प्रदेश को बंगाल बनने से कोई नहीं रोकेगा, बंगाल बनने से नहीं रोकेगा। बिल्कुल सत्य है, 100 पे 100% बिल्कुल सत्यता है इसमें कोई मतभेद नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं। बिल्कुल सही कहा, 2 टुक कहा उन्होंने, और उनको सम्मान करते हैं हम तो इस बात पे भी। और जिसको लग रहा है उनको शायद कानून पे विश्वास नहीं है। वो वही लोग हैं जो माफिया लोग हैं, जो बेटियों के साथ शोषण करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। वो चाहे विपक्ष के नेता हों या चाहे राहुल गांधी के नेता हों, वो किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको ये बात हजम नहीं होगी, योगी जी की हजम ही नहीं होगी इनको। मैं ये कहना चाहता हूँ, हजम ही नहीं हो रही, जब तो वो ठीक रिपोर्ट लाए। उनको चाहिए गुंडागर्दी, उनकी तो गुंडागर्दी, उनकी बदमाशी, ज़मीनों पर माफिया, पुलिस को धमकी देना, इनको तो DNA में है विपक्ष के। इनका तो काम ही यही है, इनका काम राज करना नहीं है, इनका काम यही है कि राज करो
और सबकी ज़मीनों पर कब्जा करो, बेटियों को उठा के लाओ। क्या ही होता था 2017 से पहले? होता क्या था बताइए आप? क्या था? 2017 यही होता था जो मैं बता रहा हूँ। ज़मीनों पर कब्जे होते थे, बेटियों के साथ शोषण होते थे, बेटियों का आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। बताइए, कोई हॉस्पिटल में सुनने वाला कोई नहीं था। आज सारी व्यवस्था को बिल्कुल एक प्लेटफार्म पे लाने का काम किया योगी जी ने, और सबको सम्मान देने का काम किया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, योगी जी को हम अपने दिलों में रखते हैं। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, खासकर उत्तर प्रदेश का मुसलमान, दिलों में रखते हैं, दिलों में रखते हैं आप। बिल्कुल दिलों में रहते हैं। दिलों में रहते हैं, दिलों में रहते हैं। किस बात से बताइए? आप आपको किस बात का शॉट लग रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दिलों में रहते हैं। बिल्कुल दिलों में रहते हैं। आपको किस बात का शॉट लग रहा है? दिलों में रहते हैं, अच्छा काम किया है। फिर मुस्लिमों का वोट क्यों नहीं मिलता भाजपा को? फिर वही बात करें, कौन नहीं देता? कौन नहीं देता? भरपूर मुसलमान बहनों का जब से 3 तलाक से मुक्त हुई है बहनें, वो 3 तलाक की मुक्त बहनें सारा योगी जी को देती। कौन कह रहा है? 6% पिछली बार आया था, और अब के इतिहास रचेंगे हम उत्तर प्रदेश में। तीसरी बार जब मुख्यमंत्री, इतिहास बनाएंगे। और योगी जी को कहना पड़ेगा, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सलाम करता हूँ, दिल खोल दिया उन्होंने दिल खोल दिया। वो ये कहेंगे मंच पे आन के, मैं तीसरी बार, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी बार में तो भूल जाओ सब, सपा आनी है और सत्ताधीश हम बनेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अगर सपा आ गई तो उत्तर प्रदेश को बंगाल बनने से कोई नहीं रोकेगा। बंगाल बनने से नहीं रोकेगा। बंगाल बन जाए? बिल्कुल बंगाल बन जाएगा, बिल्कुल बंगाल बन जाएगा। उत्तर प्रदेश को बंगाल बनने से कोई नहीं रोकेगा। अगर समाजवादी पार्टी की आई, गठबंधन की भी सरकार आई, तो ये तबाह और बर्बाद कर देंगे। 9 साल में क्या लगा आपको, सबसे ज्यादा क्या बदला? 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। और सबसे ज्यादा बदला है हमारी जो बहनें, मुस्लिम समाज की बहनों को 3 तलाक से मुक्त होना काम किया, और उनकी पक्के छती करने की दी है। ये अच्छा काम है, ये मुझे पसंद आया कि किसी भी बहन बेटी के कहीं पे भी कोई शोषण नहीं, और सबका मुसलमानों का सम्मान किया। पक्की छतें उनको मिली है। उनके दिलों से पूछिए, आज सगा भाई आपका, पत्रकार का सगा भाई को आप 3 लाख दे दोगे, क्या आप नहीं मांगोगे उनसे? मांगोगे। अगर नहीं भी दोगे ना, तो मुकदमा बना देगा वो आपके ऊपर कि मेरा भाई मेरे पैसे नहीं दे रहा। क्या सरकार ऐसा कर रही है? बताइए, सरकार तो पैसा दे रही है। वोट दो या मत दो, योगी जी ने कह दिया, वोट दो या मत दो, सम्मान सबका करेंगे, सम्मान सबका करेंगे। और जो पढ़ाने वाले योगी जी को पढ़ाते हैं ना, पहले वो अपना मुंह धो के आए पानी से अंदर, जाओ डूब के मर जाओ कहीं। योगी जी ने कह दिया है, हमें वोट दो या मत दो, मगर सम्मान उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का होगा, और होता रहा है और होता रहेगा। ना कहीं जाने वाले हैं योगी जी, ना कहीं गए हैं, और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये इनके मुंह पे तमाचा होगा विपक्ष के ऊपर। मतलब 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल 27 में बनेंगे, तीसरी बार। कोई कह रहा कि और औरंगजेब हैं, मुगलों के वंशज हैं। देखिए, औरंगजेब के ईंटें कौन उठवाता था हमसे? ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी के बाप माँ दादी, इन्होंने औरंगजेब से डराया, पहले प्यार करवाया, टोपी ओढ़ो, पहले आरएसएस से डराया, अब ये बीजेपी से डरा रहा है। जब से पैदा हमारे दादा बाबा हुए, आरएसएस का जहर दिमाग में बिठा दिया उन्होंने मुसलमानों के। उसके बाद 14 के बाद मोदी काट देगा, मोदी दुकानें बंद कर देगा, मोदी मस्जिदें बंद कर देगा। कितनी मस्जिदें बंद हो गई आपके चैनल के माध्यम से? कितनी मस्जिदें बंद हो गई? जो मस्जिद बिल्कुल गवर्नमेंट की ज़मीनों पर बनी होगी, उसका कोई, तो हमारा इस्लाम और हमारे बड़े बड़े उलमाए दिन कहते हैं, अगर वो ज़मीन पे घेर के तुम मस्जिद बनाते हो, वो मस्जिद नहीं है, नमाज भी नहीं है। ये मैं कहना चाहूँ। उन मस्जिदों पे बुलडोज़र चल रहा है, और वो मंदिर भी है। और रही बात, मंदिर भी ऐसे है कुछ जो ज़मीनों पर बने हुए गवर्नमेंट की, उसको भी गवर्नमेंट ने तोड़े। लेकिन आप अरशद भाई ये देखिए, समाजवादी पार्टी में कई जो सांसद हैं वो मुस्लिम हैं, भाजपा में तो ना कोई विधायक मुस्लिम है और ना ही कोई सांसद है मुस्लिम। तो फिर हमारे दिल्ली में ओखला में मैं रहता हूँ पिछले 25 सालों से। ओखला में निगम पार्षद का टिकट दिया हमारे मुस्लिम भाई को, रफ़ी भाई को। और केरला के अंदर मुसलमानों की बहनों को टिकट दिए। किसने दिए? बीजेपी ने दिया। अरे जाओ कहीं डूब के मुंह की खा के, तुम्हारे पर कोई मारने वाला नहीं है। तुम लोगों को कहीं डूब के मर जाओ, कहीं जाके डूब के मर जाओ, कहीं जमुना में जाके जाओ। बहुत बड़े जमुना इस टाइम। अखिलेश यादव, राहुल गांधी का गठबंधन कितना रंग लाएगा, क्या परिणाम लाएगा? ये पहले भी आपने देखा था, ये गाड़ियों पर चढ़ के दोनों लोगों ने 11-11 बना दिया था, 1 और 1 11। क्या हुआ? आपने मुंह की खाई, सत्ता से आपको बाहर जाना पड़ा, और 2 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार आपको ऐसे खाने पड़ेगी, जोड़ी खत्म हो जाएगी। हम जोड़ी खत्म कर देंगे, जोड़ी खत्म कर देंगे। और मुझे लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव वो दिमागदार आदमी है, और राहुल गांधी को खुद ही हटा देगा रास्ते से। वो खुद ही हटा देगा। बहुत चमाक है। जब वो ऐसी से आपको नहीं ले सकते। हम लोग वहाँ 17% 18% वहाँ मुसलमान हैं, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खां को मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बना देते, क्या हो जाता? आज जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती प्रचंड बहुमत से, वहाँ 4-4 डिप्टी सीएम है, 2-2 3-3 डिप्टी सीएम है। अगर मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से, आप प्रधानमंत्री के इस आदेश को, इस कदम को भी देखना। अगर मुसलमान एक प्लेटफार्म पाकर बीजेपी को वोट देता है, तो मुसलमानों का देश के अंदर हर जगह 1-1 डिप्टी सीएम होगा।
ये प्रधानमंत्री मोदी करके दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई किसी का बाप नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ सीएम बनेंगे, टोपी हमसे पहनवाएंगे हमारी, और औरंगजेब की ईंटें और बाबर की ईंटें हमसे, मगर गठबंधन में ये शामिल नहीं करेंगे। ये कहेंगे गठबंधन में शामिल नहीं करना, क्योंकि मुसलमान फिर कहेगा कि हमने तो टोपी पहनी बाबर की ईंटें और हमने वो ढोई, और आप हमारे भाई को डिप्टी सीएम नहीं बनाओगे। कहेंगे क्या क्या मांग रहे हो, ये कहेंगे क्या मांग रहे हो। तो इसलिए भैया हमें डिप्टी सीएम चाहिए अपना, और हमें डिप्टी सीएम भी ना मिले तो हमारी छतें पक्की चाहिए। तो जो कर रहा है उसको हम मानते हैं। योगी जी ने सारा सम्मान किया हमारे मुसलमान भाइयों का, बहनों का, इसलिए हम योगी जी के साथ। वो टोपी नहीं पहनते, इफ्तारी नहीं करते, कोई बात नहीं, टोपी किसने पहनी, ये तो नाटक। अखिलेश यादव तो पहनते हैं। देखिए जो पहनता है वो नाटक की नहीं पहनता, इसलिए जो नहीं पहने मत पहनो। मैं तिलक नहीं लगाता क्या मैं मुसलमान हूँ? मैं तिलक लगा लूँ क्या हिंदू बन गया? मैं भी तिलक नहीं लगाता तो क्या मैं मोहब्बत करना छोड़ दूँ? मैं तिलक लगा लूँ तो मैं अच्छा मुसलमान देश का हिंदू भी हो गया, भाई भी हो गया, मैं बहुत बढ़िया। मैं टोपी लगाता हूँ, कहते योगी जी टोपी लगा के घूमो, किसके बाप ने मना किया? किसके? टोपी तो इन्होंने उतरवाना काम किया। किसने? विपक्ष ने, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने। टोपी पहनो और औरंगजेब की ईंटें धोते रहो। टोपी पहनो औरंगजेब के, जैसे हम कहें ऐसा बोलो। कठपुतली है क्या? इनके बाप की कठपुतली है। इनके बाप ने क्या किया था? है इनके बाप ने क्या किया? हमें मस्जिद के मामले में और बाबर की मस्जिद के चक्कर में देख लो, वो अच्छी जगह है, खैर मैं उनको बुरा नहीं कहना चाहता। क्या किया उन्होंने? देश के तमाम हिंदू मुसलमानों को मरवा दिया, दुश्मनी आपस में करवा दी, मंदिर तो बन गई। क्या अब हम मस्जिद पर लड़ रहे हैं? क्या मस्जिद पर लड़ रहा है कि हम बाबर की मस्जिद? जो बाबर का नाम लेगा उसका बाबर या तो उसका बाप होगा या उसकी दादी होगी जो बाबर का नाम लेगा, या दादी गई होगी बाबर के पास, या उसका बाप होगा बाबर जो बाबर का नाम लेते। ना तो हमारा बाबर से कुछ लेना देना, ना औरंगजेब से कुछ लेना देना। हमारा रहना है और जिससे लेना देना है वो हमारे मोहम्मद साहब है, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनसे हमें लेना देना है। वो हमारे 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 वो पैगम्बर है, हम उनको रोज दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। हमारा बाबर से क्या लेना देना? बाबर जिसकी माँ का खसम है उसको बाबर याद आता है, बाबर जिसका बाप है उसको बाबर याद आता है। हमारा तो बाप नहीं है, हमारा बाप नहीं है बाबर, जिसका बाप है वो बाप याद कर रहे हैं, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सिक्का उछाल के देखोगे लोहा पिक्चर याद आ जाएगी आपको, लोहा पिक्चर याद आ जाएगी। सिक्का उछाल के देखोगे दोनों तरफ हेड ही है, कहीं टेल नहीं है, दोनों तरफ हेड ही है। ये वो चेहरे है ये। वाह, अब मुसलमान वो 2025 का 26 का मुसलमान है, वो तुम्हारा 18 17 16 का नहीं मुसलमान। ये मुसलमान जाग चुका है, ये मुसलमान जाग। तो तुम्हारे जहर पिए हुए थे हम लोग, वो जहर हमने मोदी की माला जब के खत्म कर दिया हमने। अरशद भाई ये रुआब तो समाजवादी पार्टी की खाट खड़ी कर देगा यार। फिर वही बात है, तो मैं डरता हूँ किसी से? ये देश के मुसलमान, और मार दो मौत एक ही बार आनी है, मैं मौत से भी नहीं डरता। मैं तो समाजवादी पार्टी की मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं मौत से नहीं डरता। कुरान में साफ लिखा हुआ, जो कुरान को नहीं माने कह दे। कुरान में अल्लाह ने साफ लिखा है कि बार पैदा हुए नापैद होना है, कैसे भी कोई मुझे मार दे मैं डरता नहीं। सच्ची बात कहने पर अगर मुझे कोई मारता तो मार दे, मुझे डर नहीं किसी बात का।